कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहली बात, वेक्टर है क्या? सर ये बता दीजिए कि वेक्टर का मतलब क्या है। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड तो है ही है, प्लस साथ में क्या है हमारे डायरेक्शन। आप सभी को पता है, एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ले भी चुके। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। प्लस ये कैसे होता है? पहली बात, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर है ए, दिस वेक्टर दिस एरो साइन डिनोट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में बोले, ये जो एरो का साइन बना दिया, इसका मतलब यही है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है? इसके पास इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड का साइन लगाएंगे, ऊपर एक एरो लगा देंगे। मतलब क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड इसके पास है, और किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इससे। इनटू में ए की डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन को ए के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब समझिए, फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स लगाई 5 न्यूटन की इन द डायरेक्शन वेस्ट, तो मेरे साथ बोलेंगे, सभी बोलेंगे, ध्यान रखियो साहिल, करण, सभी। मैग्नीट्यूड कितना? 5 न्यूटन। डायरेक्शन क्या? वेस्ट। 5 न्यूटन ये रहा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए के कैप से, और वो क्या है? वेस्ट। इट इज अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये रहा उसका मैग्नीट्यूड, और ये रही उसकी डायरेक्शन। इसको हटाए, यहां से देखिए, एक क्वांटिटी है ए, जरूरी नहीं कि फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, हजारों क्वांटिटी हैं जो कि वेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये रहा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इनटू में उसकी डायरेक्शन। इन केस, ध्यान से देखिएगा, मैं एक स्टेप अब जा रहा हूं। इन केस मुझे डायरेक्शन निकालनी है सर, तो डायरेक्शन निकाल दो। ए का कैप इज अ डायरेक्शन ना, यही तो डायरेक्शन है। पढ़ा रहने दो इसको, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखियो भाई। ये इधर जाके डिवाइड तो क्या होगा? ए का वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारा डायरेक्शन, व्हिच इज नोन एज यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? वापस से चलो एग्जांपल, एक वेक्टर क्वांटिटी मान लीजिए फोर्स 5 न्यूटन था, कहां लग रहा था? वेस्ट में। ये तो ए वेक्टर की वैल्यू थी। ए का मैग्नीट्यूड क्या था? 5 न्यूटन। 5 से 5 कट गया, क्या बच गया? वेस्ट। मैग्नीट्यूड कितना? 1। इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, और केवल उसके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है, और उसके पास कुछ नहीं होता। क्लियर? हम आगे चल रहे, थोड़ा ध्यान से देखिए। ध्यान से देखना यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं वेक्टर के टाइप्स बता रहा हूँ। 2 वेक्टर हम पढ़ चुके थे, एक पोलर और एक एक्सियल। एक बार फिर भी आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। एक्सियल वो वेक्टर होते हैं जो कि जब हम रोटेशनल क्वांटिटीज लेते हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क, उसमें तो होता है हमारा एक्सियल वेक्टर। और जो पोलर वेक्टर होते हैं वो स्ट्रेट डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मुद्दा क्या है? मुद्दे पर आते हैं सीधा। पोलर के टाइप्स, पहला तो मॉड्यूलस ही होता है। मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस मतलब उसका मैग्नीट्यूड, जो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर आता है दूसरा यूनिट वेक्टर, whose magnitude is 1 and which has only direction of a given vector। गिवन वेक्टर की केवल इसके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, मैंने अभी बताया। इसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ए के मैग्नीट्यूड मतलब मॉड के वेक्टर ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, बोला सर और भी कोई वेक्टर होते हैं? और बहुत सारे हैं, देखते रहिए। थर्ड नंबर, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? 2 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। समझना? दीज आर सेड टू बी इक्वल। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, पर साथ साथ दोनों आपस में पैरेलल भी होने चाहिए। ध्यान रखिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, नेगेटिव, which has equal magnitude
दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट, और दोनों आपस में क्या है पैरेलल। समझ, दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ऐसा ना हो कि ऐसे हो ऐसे रहेगा पैरेलल, ध्यान रखो ठीक। द फिफ्थ वेक्टर इज को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर वो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो फिक्स, या फिक्स नहीं सेम, मतलब दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, इस केस में ना तो ये इक्वल वेक्टर है और ना ही ये नेगेटिव वेक्टर है। दोनों की कंडीशन क्या थी कि दोनों आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे। अगर एक ही पॉइंट से कोई चीज दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं तो वो आपस में पैरेलल नहीं हो सकते, मतलब कोई इनिशियल वेक्टर ना इक्वल वेक्टर हो सकता है और ना ही नेगेटिव वेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ इंटरेस्टिंग है, ये ऐसा वेक्टर है जो इस सबको खा जाता है। खा जाने का मतलब सुनिए, इसे बोलते हैं को प्लेनर, क्या बोलते हैं इसको कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब एक एक्स वाई दो, मतलब दो प्लेन ले लीजिए, दो एक्स वाला प्लेन ले लिया, एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो, जेड वाई ले लो, जो आपकी मर्जी है वो ले लीजिए। उसके अंदर कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर लो, सारे के सारे क्या होंगे हमारे कोप्लेनर वेक्टर। मतलब ये देख लीजिए जितने भी वेक्टर मैंने ड्रॉ किए, ये है ये है ये है जो भी है, दिस आर ऑल कोप्लेनर वेक्टर, कि ये सारे एक ही प्लेन पर एक ही बोर्ड पर बनाए जा रहे हैं। इस बोर्ड पर किसी भी डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर बना दीजिए, सारे के सारे क्या मिलेंगे कोप्लेनर। क्लियर। खत्म। सेवंथ है हमारे पास लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं सर, नहीं पता ना, सुनना। लोकलाइज्ड वेक्टर वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो। फिक्स मतलब अड़ गया, जो वेक्टर शुरू होगा यही से होगा। कोई इनिशियल क्या था, स्टार्टिंग एक पॉइंट से होगा, इस पॉइंट को उठा करके यहां ले जाओ, ये दोनों वेक्टर इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, कोई इनिशियल वेक्टर लोकलाइज हो सकते हैं, लेकिन लोकलाइज कोई इनिशियल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें क्या है इनिशियल पॉइंट फिक्स है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नॉन लोकलाइज्ड। नॉन लोकलाइज्ड वो वेक्टर जहां पर इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, मतलब हिंदी में बोले तो कोई इनिशियल वेक्टर को कह लो नॉन लोकलाइज्ड, या नॉन लोकलाइज्ड को कह लो कोई इनिशियल वेक्टर। हाँ, दोनों तीनों केसेस में सबका इनिशियल पॉइंट सेम होगा सभी वेक्टर्स का, लेकिन इसमें इनिशियल पॉइंट फिक्स है, इसमें इन दोनों में इनिशियल पॉइंट की पोजीशन आप इधर से उधर कर सकते हैं। am I clear? सो ये था आपका वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। प्लीज जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो दोबारा देखिए, अगर फिर भी वीडियो में समझ नहीं आता है तो प्लीज कॉल मैसेज किसी भी टाइम कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। क्लियर। आज का लेक्चर इतना ही, स्टार्टिंग कर दिया मैंने वेक्टर्स का,